तो हम तो अभी आए हैं अस्थिर से यहाँ बैठ करके आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को कहने आए हैं। सरकार इस पर अभी कोई फैसला नहीं ले पाई है जैसा लगता है। फैसला करिए, ये नहीं करिएगा तो फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे दूसरा रास्ता अख्तियार करने के। जो चौकीदार बहाल हुए थे वो झारखंड सरकार का आदेश था बहाल करने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड राज्य दफेदार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ, योगदान करो, योगदान करो। सेवानिवृत्त चौकीदार दफेदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकला हुआ विज्ञापन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जनरल लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं LK साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में और आप देख पा रहे हैं दफादार चौकीदार लगातार दिन और रात अनशन पे यहाँ बैठे हुए हैं। यहीं पे रहना होता है, रात भर रुकते हैं और दिन भर अनशन पे बैठे हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 10 दिन से इनका क्रमबद्ध अनशन भी चालू है और लगातार ये लोग क्रमबद्ध अनशन भी कर रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर क्रमबद्ध अनशन पर हैं और इनकी मांग है कि हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी नम्रतापूर्वक आंदोलन इनका चल रहा है और आगे क्या प्रतिक्रिया है वो हम लोग इनसे समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज 24 दिन हो गया, क्या कहना चाहेंगे और क्या आगे की रणनीति है इनकी। ये हम लोग जानने के लिए सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इनका। 24 दिन आप लोग का अनशन चल रहा है और 10 दिन क्रमबद्ध अनशन का भी हो गया है। एक से एक आपका क्रम जो बढ़ते जा रहा है क्रमशः अनशन के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को इसके लिए आप? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आज 10 रोज़िया हो गया क्रमबद्ध का और 23 नवंबर से हम लोग आए हैं यहाँ आंदोलन में और अभी तक हमारी मांगों के संबंध में कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली कि क्या सरकार कार्रवाई कर रही। तो हम तो अभी आए हैं अस्थिर से यहाँ बैठ करके आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को कहने आए हैं। सरकार इस पर अभी कोई फैसला नहीं ले पाई है जैसा लगता है, लेकिन आपके माध्यम से हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप इस पर फैसला करिए। ये नहीं करिएगा तो फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे दूसरा रास्ता अख्तियार करने के। और आप मजबूर मत करिए चौकीदारों को। और हम लोगों ने आज तक जितना आंदोलन किया है शांतिपूर्वक आंदोलन किया है और काम भी हुआ है। अभी जो काम रुका हुआ है इस पर आप फैसला जल्द से जल्द लीजिए। सब वही लोग हैं जिनके लिए रोज़ आप बात करते हैं, जिनकी दुख दर्द को दूर करने की बात आप रोज़ करते हैं, वही लोग यहाँ बैठे हैं। और इनका दुख दर्द आप नहीं ठीक करिएगा तो कौन ठीक करेगा। इस ठंड में आज हम लोग जारी रखे हुए हैं आंदोलन कि गरीबों को अधिक हक मिले। इनका हक छीन लिया गया और एक साजिश के तहत चौकीदारों को हटाया गया और आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई। और इसमें हमको ज़्यादा उम्मीद है कि वरीय प्रशासन के लोग भी, जो पूर्ववर्ती सरकार थी जिस समय यह झमेला खड़ा हुआ, बहुत बड़ी साजिश करके चौकीदारों के साथ अन्याय किया है। और मैं आप इस अन्याय को दूर करिए, क्योंकि ये मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बुनियादी कर्मचारी। किस तरह की साजिश की बात हो रही है? कौन साजिश कर रहा है? इसलिए साजिश की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चौकीदार बहाल हुए थे वो झारखंड सरकार का आदेश था बहाल करने। तो अवैध कैसे हो गया? सरकार क्या पक्ष रखी कोर्ट में?
क्यों नहीं बचाई इनको? और कोर्ट हमारे खिलाफ में बोला तो इनको बचाने का आपने क्या उपाय किया या क्यों नहीं उपाय किया? 5 साल नौकरी कराए, 6 साल नौकरी कराए, 60 से 70% बहाल हो गए, बाकी लोगों को परोक लगा दिए। ये कहाँ का न्याय है? जनता सरकार बनाती है चुन करके लोगों के साथ न्याय करने की, तो आप तो अन्याय कर दिए। तो इस सरकार से हम चाहते हैं कि आप तो न्याय करिए, कम से कम जो अन्याय करके गए आप न्याय करिए, और नहीं न्याय करिएगा तो ये गरीब लोग हैं और गरीब क्या लगती है, यही जगह है। हम लोगों ने कहा था, यहाँ घेराव किया था पूर्ववर्ती सरकार को और कहा था कि सेवा विमुख चौकीदार अगर वापस नहीं आते हैं तो सरकार भी वापस नहीं आएगी। चले गए, गरीब का हाल लग गया। तो ये गरीब लोग इनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को दूर करिए। साजिश नहीं होता तो ये लोग नहीं हटते। कोर्ट बोला खिलाफ में, तो सरकार क्यों नहीं बचाने का प्रयास? क्या इनको बचाने का उपाय? हम जो बहाल हो गए वो अवैध थे, बहाल करने वाला क्यों नहीं अवैध हुए? जो मन में आएगा सो कर देंगे। गवर्नमेंट का ऑर्डर था, गवर्नमेंट के ऑर्डर के आलोक में इनकी बहाली हुई। गवर्नमेंट के आलोक में आश्रित बहाल हो रहे थे, कैसे रोक लगा दिए? तो मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ झारखंड सरकार के भी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये इनका काम आप करिए, आप न्याय करिए, ऊपर वाला दुआ देगा। सुशासन व्यवस्था बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत से विभाग में ऑफिस हो गया या अफसरों के आवास में भी इनका बहुत बड़ा भागीदारी रहता है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? और आज इनको आज अनशन पे बैठना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? दे चौकीदार का जो कर्तव्य और दायित्व है बहुत महत्वपूर्ण है। इनको इनकी जो ड्यूटी है जनहित राजहित में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अंग्रेजों ने इनका महत्व समझा था, इनका क्या महत्व है शासन के लिए, क्योंकि ये गांव के गरीब लोग थे, दबे कुचले वर्ग लोग थे, लेकिन साहसी थे, निर्भीक थे। अगर साहसी निर्भीक नहीं होते तो लाल टोपी देख करके लोग अपनी किवाड़े बंद कर लेते थे। उस जमाने में लाल टोपी वालों के आगे आगे चलना था और असामाजिक तत्वों, चोर, डकैत, हत्यारा के बारे में सरकार को सूचना देना था। तो बिना साहस का तो यह काम संभव नहीं था। तो साहसी तो थे, महत्व समझा अंग्रेज लोगों ने। लेकिन ये जो सरकार है, सरकार भी इनका महत्व समझ रही है। और आपके माध्यम से हम गृह सचिव महोदय से कहना चाहते हैं कि चौकीदार दफ्तारों की ड्यूटी के बारे में जो आपके विभाग से आदेश गया है कि चौकीदार दफ्तारों से चौकीदारी मैनुअल में दिए गए प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में ही ड्यूटी कराई जाए। और बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी, कैदी एस्कॉर्ट, डाक ड्यूटी कराने पर रोक लगा दी गई है और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसका कहीं अनुपालन नहीं होता है। हर रात तो इनको अपने बीट में रहना है। इनका कार्य क्षेत्र इनका बीट है। हाजिरी के दिन को थाना पर जाना है खैरियत रिपोर्ट देने के लिए। एक जनरल परेड पर लोग बुलाते हैं एक दिन। और विधि व्यवस्था के बारे में जो इनका क्षेत्र है, अगर कोई विधि व्यवस्था खराब होती है तो कभी भी ये थाना जा सकते हैं, अंचल में जा सकते हैं सूचना देने के लिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो चौकीदार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ के कार्यालय में, अंचल पदाधिकारी के कार्यालय में, उन लोगों के आवास में रेगुलर काम करते हैं, तो जिस बीट के वो चौकीदार हैं वहाँ क्या व्यवस्था की है वो पदाधिकारी लोगों के बारे में सरकार को जानकारी देने के लिए? ये तो जनहित और राजहित प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ये जो पदाधिकारी अपने कार्यालय में गांव से चौकीदारों को बुला करके ड्यूटी करा रहे हैं, उनको पता करिए और तत्काल विभागीय शुरू करिए, सख्त कार्रवाई करिए, ताकि जनहित और राजहित प्रभावित न हो। अब जो चौकीदार डाक लेके रोज रांची आएंगे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से, दिन बीत तो जाएगा, आने जाने में लेट हो गया तो यहाँ रुक भी जाएंगे। जो बोरिया बिस्तर बांध करके एक सप्ताह थाना में रहते हैं,
और थाना की रखवाली करते हैं, वो अपने बीट के बारे में क्या जानेंगे। इनका महत्व इस माने में है कि ये खुफिया हैं गांव के और उपायुक्त के यहाँ का नाक का काम करते हैं। कोई इनके क्षेत्र में योजना बना रहा है कि कोई अनहोनी घटना को अंजाम देना है, तो उसको बारे में ही कैसे पता कर सकते रहेंगे नहीं तो। कोई योजना बना दिया कि परिवार को फलाना परिवार को ठीक करना है, तो ये रहेंगे तो इनको पता चलेगा, तो सरकार को बताएंगे तो हो सकता है कि जो गड़बड़ी होने वाली है वो गड़बड़ी न हो। लेकिन इसके लिए तो जिम्मेदार उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक है ना, चौकीदार मजिस्ट्रेसी के अंग होते हैं और पुलिस के सहयोगी होते हैं। तो हमारे जिला में प्रभारी उपायुक्त महोदय होते हैं और पुलिस के काम में हम सहयोग करते हैं। हम पुलिस के अंग नहीं, हम मजिस्ट्रेसी के अंग। लेकिन आम तौर से यही देखा जा रहा है कि चौकीदारों से गलत ड्यूटी कराई जा रही है और उसका असर पड़ता है जनता पर। इस प्रदेश में उदाहरण है कि वीडियो का बॉडीगार्ड की हत्या हो गई और उसकी सूचना, ऑथेंटिक सूचना सरकार तक नहीं पहुंची। उस समय माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, जेबी तुबी जी गृह सचिव थे और जो वहाँ का क्षेत्रीय चौकीदार था वो डांक लेकर रांची आया था। तो ये तो प्रभावित होता है। तो इनकी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इनका जो ड्यूटी है उसको गंभीरता से सरकार लेती है, इसीलिए आदेश जारी करती है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सरकार से कि नीति है सरकार की कि चौकीदार अपने बीट में काम करेंगे, इनका तबादला नहीं होगा। लेकिन आपके माध्यम से गृह सचिव महोदय को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पाकुड़ जिला के उपायुक्त बाज़ाब्ता मीटिंग बुला करके पदाधिकारियों के साथ और बीट से जहां इनका कार्य क्षेत्र है वहां से बुला करके जहां चेक नाका है वहां बीटिंग वो बना दिए कि 6 से 2 बजे तक, 2 बजे से 10 बजे तक, फिर ऐसे कि चौकीदार ये काम करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि चौकीदार गांव में काम करने वाले हैं, चेकनाका पर रखिएगा तो काम आदमी का प्रभावित होगा कि नहीं होगा। और आपका आदेश चलेगा कि उपायुक्त महोदय का आदेश चलेगा। पुलिस पदाधिकारी कहते हैं कि एसपी साहब का आदेश है, मैं कहता हूं कि गृह सचिव महोदय का आदेश है। तो गृह सचिव बड़ा होते हैं कि पुलिस अधीक्षक बड़ा होते हैं? ये गंभीर सवाल है इस प्रदेश में कि गृह सचिव का आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक नहीं करा पाते हैं, थाना प्रभारी नहीं करते हैं और इसकी शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं की जाती है और चौकीदारों को प्रताड़ित किया जाता है। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, गुमला जिला में घाघरा थाना है। घाघरा थाना में एक आम आदमी को किसी केस में आयो पूछताछ के लिए बुला रहे थे 2-3 रोज से। एक दिन बोला कि किसी रूम में कहे थे रुकने के लिए और किसी को उसकी निगरानी करने की जिम्मेवारी वो आयो नहीं दिए। थाना में 2 चौकीदार थे मौजूद। वो जो आसामी आया था पूछताछ करने के लिए वो फांसी लगा के मर गया। फांसी लगा के मर गया तो थाना में अफरा तफरी मच गया। आनन फानन में 5:30 बजे कमान पत्र काट करके दोनों चौकीदार को दिया जाता है। तो चौकीदार उसको रिसीव कर लेते हैं और चौकीदार ये समझे, कम पढ़े लिखे थे, वो समझे कि ये मर गया है तो पोस्टमार्टम कराने के लिए गुमला भेजेंगे, इसलिए हमको ये कमान पत्र दे रहे हैं। वो रिसीव कर लिया और कमान पत्र में लिख दिया कि निगरानी करने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। तो अब यहीं तक नहीं रुका, चैनपुर एसडीपीओ ये रिपोर्ट दे दिए कि ये जो मरा है फांसी लगा के, इसके लिए दोनों चौकीदार मौजूद हैं जिम्मेवार। मैं वहाँ जा कर के लड़ा, उपायुक्त को कहा कि आप जांच करिए और दूध का दूध, पानी का पानी करिए और नहीं तो हम जिला प्रशासन का जो सिस्टम है उसको जाम कर दें। इस तरह से अन्याय होगा क्या? आप गांव से बुला करके थाना में रखते हैं, उस पर जुल्म भी करते हैं। आप किसी को देखने की जिम्मेदारी नहीं दिए या चौकीदार पर ढार दिए, इसलिए कि निरीह प्राणी आप उसको समझते हैं। तो ठीक हुआ, 1 साल से ज़्यादा निलंबित रहा लोग। तो इस तरह की घटनाएं घटती है, थाना में रखते हैं, जुल्म भी करते हैं। वहीं का है कि एक जगह रोड में एक्सीडेंट हो गया, 4 आदमी मर गया और 12 बजे रात में
चौकीदार जो थाना में मौजूद थे, थाना प्रभारी उसको देखने के लिए भेज रहे थे निर्जन जगह पर, और कमान पत्र भी नहीं दे रहे थे। तो हमारे पास चौकीदार लोगों ने फ़ोन किया 12 बजे रात में, 12:30 बजे रात में। हम कही क्या बात है जी, 12:30 रात बज रहा तो कोई बात है सर, बहुत सीरियस बात है कि अमुक जगह में घटना घटी है और निर्जन जगह है, जो मर गया है आदमी। आज थाना प्रभारी हम लोगों को बिना कमान पत्र के वहाँ भेज रहे हैं, कोई सशस्त्र पुलिस भी नहीं दे रहे हैं। तो हम कहे कि बात कराइए। मैंने उनसे कहा कि आप बिना कमान पत्र के वहाँ निर्जन जगह पर भेज रहे हैं जहाँ आदमी मरा हुआ है, आप कमान पत्र क्यों नहीं देते हैं? तो थाना प्रभारी कह रहे हैं कि हमको आप सिखाइएगा। तो मैंने कहा कि आपको समझ में नहीं आएगा तो सिखाना तो पड़ेगा ना। तो कमान पत्र दिए लेकिन सशस्त्र पुलिस नहीं दिए, निहत है जाके चौकीदार रात भर रखवाली किए गाड़ी। तो इस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये शासन को देखना चाहिए। और चौकीदारी व्यवस्था को जब तक शासन करने वाले लोग मजबूत नहीं करेंगे तब तक सुशासन लाना मुश्किल होगा। क्यों कि ये धरातल के आदमी हैं, जो आपकी योजना है धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही है, ये सही रिपोर्ट देंगे। कुआं बनाने का पैसा आपने दिया, कुआं बना कि नहीं बना? इंदिरा आवास बनाने का, प्रधानमंत्री आवास बनाने का पैसा दिया, बना कि नहीं बना? ये जो योजना है गरीबों के लिए वो धरातल पर है कि नहीं? आप चौकीदारों से लीजिए। मैंने कई जगह कहा पुलिस पदाधिकारियों से कि जहां इनकी ड्यूटी है वहां ये बेहतर क्या कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो इनको सिखाइए, समझाइए, बुझाइए। लेकिन आप गलत ड्यूटी क्यों कराते हैं? कैदी ढोने का, कैदी ले जाने का, थाना से कैदी ले जाने का, मजिस्ट्रेट के यहाँ कैदी ले जाने का चौकीदार का कोई ट्रेनिंग नहीं। सशस्त्र पुलिस जाती है साधारण से साधारण अपराधी को पकड़ने के लिए, और निहत है चौकीदारों के द्वारा भेज दिया जाता है मजिस्ट्रेट साहब को, और अपराधी भाग जाते हैं, चौकीदार सस्पेंड हो जाते हैं। 200 किलोमीटर चौकीदारों को डांक लेके भेजा जाता है, एक पैसा नहीं सरकार देती है, एक पैसा नहीं देते थाना प्रभारी। और ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, पत्रांक है 3030 दिनांक 26 अगस्त 2006। उसमें सभी उपायुक्त को ऑर्डर है, पुलिस अधीक्षक को, कि चौकीदार दफदारों से विशेष परिस्थिति में अगर सरकारी काम से दूर दूर तक भेजा जाता है तो अन्य सरकारी कर्मियों के तरह चौकीदार दफदारों को भी यात्रा और ये ठहराव भत्ता दे। कहीं मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता है। ये अपने पैसे से जाते हैं, और थाना प्रभारी लोग कहते हैं कि तुमको वेतन इसीलिए मिल रहा है कि हम लोग पैसा देंगे यात्रा भत्ता। और थाना प्रभारी सरकारी काम से दूर दूर जाते हैं तो यात्रा भत्ता लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उनके सिपाही लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, वेतन समय से नहीं मिलता है। आपको जारी एक अंचल है गुमला जिला में, अल्बर्ट टेका साहब का वहाँ गाँव, वही उनका गाँव, उस गाँव का अंचल है जारी अंचल, और मई से आज तक वेतन नहीं मिला है वहाँ के चौकीदारों को। मैंने यहीं से फ़ोन किया वहाँ के उपायुक्त कि क्यों नहीं वेतन मिला है, आप खुद जांच इसकी करिए। ये लोग कम वेतन पाने वाले लोग हैं, गरीब हैं, अब मई से वेतन नहीं मिला, इनका कैसे घर चलता होगा? बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई कैसे चलती होगी? आज तक वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किया। यदि हमारा आंदोलन यहाँ समाप्त होता है, सरकार से बात होती है, हमारा आंदोलन यहाँ से समाप्त होता है, तो दूसरा आंदोलन मेरा जारी में शुरू होता है। यह अंचल पदाधिकारी के खिलाफ। चौकीदार को वेतन नहीं दिया तो अंचल पदाधिकारी को वेतन कैसे मिले? उनको पहली तारीख को वेतन मिल जाता है, हमारा मई से क्यों बाकी? जहाँ से उनको वेतन मिलता है वहीं से हमको भी वेतन मिलता है। आवंटन सरकार दी, क्यों नहीं हो रहा पेमेंट? ये उपायुक्त को जांच करना चाहिए, आज तक जांच नहीं किए, वही वहाँ पेमेंट नहीं हुआ, वहाँ के लोग रो रहे हैं। तो ये हमारे साथ दिक्कत हो रही है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार चल रही है और रोज़ बयान आता है कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो हम तो वेतन भोगी होके भी गरीब बने हुए, वेतन भोगी हो रहते हुए गरीब बने हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार? आप पूछिए उपायुक्त से, क्यों नहीं वहाँ पेमेंट हुआ, क्या दिक्कत हुई?
जिम्मेवार कौन है उसके लिए? इसके लिए मुख्य रूप से वहाँ के अंचल पदाधिकारी और नाजिर जिम्मेवार। हम लोगों का जो आवंटन जाता है गृह विभाग से जाता है, जितना उपायुक्त अंचलाधिकारी मांगते हैं उपायुक्त महोदय से, वो उपायुक्त महोदय गृह विभाग से मांगते हैं गृह सचिव से, और वे जाता है वहाँ आवंटन और फिर बंटवारा होता है अंचले। तो वहाँ क्यों नहीं हुआ, इसके लिए तो उपायुक्त महोदय न बताएंगे और अंचल पदाधिकारी न बताएंगे और नाजिर क्यों नहीं हुआ। हम तो नौकरी करते हैं, हम काम करते हैं, हमको वेतन चाहिए। तो ये सिस्टम गड़बड़ है। आपको 2500 रुपया वर्दी भत्ता देने का आदेश है सरकार का, और कई जिला में बता सकता हूँ कि 10-10 साल से वर्दी भत्ता नहीं मिला। ये ठंड का मौसम है ना, ये ठंड का मौसम है, ये निर्जन जगह पर चौकीदारों को लगा देते हैं जंगल में, और वहाँ सशस्त्र पुलिस भी नहीं रहती है, और इनको कभी भी गर्म वर्दी नहीं दी जाती। ये कैसे काम करते हैं वहाँ? तो ये दिक्कत है, ये सुधार है सरकार। इसको गृह सचिव से पूछे सरकार कि क्यों नहीं इनको गर्म वर्दी दी गई, क्यों नहीं वर्दी भत्ता मिला। और आप बताइए 2500 में सिलाई दिलाएगा आजकल वर्दी का। इसीलिए हम कहें कि 10,000 वर्दी भत्ता दीजिए चौकीदारों। ये गर्म वर्दी भी खरीद लेंगे, सिलवा भी लेंगे, उसी में अपना सब काम करेंगे। लेकिन ये सरकार अभी नहीं मान रही है। तो आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप चौकीदारी व्यवस्था को मजबूत करिए। बाबा बहुत सतर्क हैं इस मामले में, आदरणीय शिबू सोरेन जी, और हमको कहे हैं कि ये चौकीदार की सरकार है, इस सरकार में चौकीदार का काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा का संदेश को पूरा करिए। यही हमारा आपसे कहना है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट।